नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। गत रोज राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार ने राज्य विधानमंडल में वर्ष 2025-26 हेतु राज्य का बजट पेश करते हुए घोषणा की थी कि आगामी 31 मार्च से अमरावती विमानतल को विधिवत शुरू करते हुए अमरावती से मुंबई हेतु नियमित हवाई सेवा प्रारंभ की जाएगी। लेकिन अब यह जानकारी सामने आई है कि फिलहाल तक अमरावती विमानतल को DGCA की ओर से विमान सेवा शुरू करने हेतु ऑपरेटिंग लाइसेंस ही नहीं मिला है, जिसके मिलने के लिए थोड़ा और वक्त लग सकता है। ऐसे में 31 मार्च से अमरावती विमानतल पर हवाई सेवाएं शुरू होना फिलहाल थोड़ा मुश्किल बताया जा रहा है और यह मुहूर्त थोड़ा आगे टल सकता है। खास बात यह है कि अमरावती मंडल ने इससे पहले ही बेहद विश्वसनीय सूत्रों के जरिए खबर प्रसारित की थी कि अमरावती विमानतल से 9 अप्रैल को पहली कमर्शियल फ्लाइट मुंबई हेतु रवाना होगी और अमरावती से 9 अप्रैल से ही नियमित हवाई उड़ानों का सिलसिला शुरू होगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अमरावती मंडल की खबर ही पूरी तरह से सही है और 31 मार्च की बजाय 9 अप्रैल से ही अमरावती से हवाई सेवा शुरू हो सकती है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन से वास्ता रखने वाले किसान नेता रविकांत तुपकर ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी जान के लिए मंत्री जाधव की ओर से खतरा रहने की बात कही। हाल ही में तुपकर के सहयोगी रहने वाले ज्ञानेश्वर टाले के खिलाफ तड़ीपारी की कार्रवाई की गई, जिसके बाद तुपकर ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई मंत्री जाधव के दबाव में आकर की गई। साथ ही अब उन्हें व उनके परिवार को भी जाधव से जान का खतरा है। अचलपुर के भाजपा विधायक प्रवीण ताड़े के निजी सहायक नितिन पवित्रकार व विशाल इंगले ने सोमवार को शाम 6 बजे जिला सामान्य अस्पताल में मेडिकल बिल के मुद्दे पर अधिकारी राजेश सानप के साथ गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की की और राष्ट्र पुरुषों की प्रतिमाओं का अपमान भी किया। इस आशय की शिकायत राजेश सानप द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने नितिन पवित्रकार व विशाल इंगले के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य विधानमंडल के बजट सत्र दौरान विधानसभा में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य के बकायेदार किसानों को कर्ज माफी देने हेतु सरकार द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज मुक्ति योजना घोषित की गई, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश पात्र लाभार्थी विगत 8 वर्षों से कर्ज माफी से वंचित है। ऐसे में किसान कर्ज माफी हेतु योजनाओं पर प्रभावी अमल करते हुए पात्र लाभार्थियों को लाभ व प्रोत्साहन अनुदान दिए जाने का काम किया जाए। गत रोज जिला मराठी पत्रकार भवन में अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने पत्रकारों के साथ संवाद साधा। इस कार्यक्रम में SP विशाल आनंद की धर्मपत्नी डॉक्टर शीलिना भी सहभागी हुई थी और दोनों ने अपना मनोगत व्यक्त किया। इस समय पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का खुले दिल से जवाब देते हुए दोनों ने पत्रकारों की जिज्ञासाओं का निराकरण भी किया। इस समय सर्वप्रथम जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष व अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल ने SP विशाल आनंद का तथा कार्यक्रम के समन्वयक लोबत गड़ेकर ने डॉक्टर शीलिना का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। जिसके बाद पत्रकारों से संवाद साधते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने कहा कि उन्होंने कभी भी खुद को आम लोगों से बड़ा नहीं समझा, लेकिन लोगों ने उन्हें हमेशा अपने से बड़ा होने का सम्मान दिया। साथ ही उन्होंने संविधान के दायरे में रहते हुए लोगों के कामों को प्राधान्य देने की बात भी कही। महाराष्ट्र नहीं, मेरा थर्ड ऑप्शन था महाराष्ट्र। पहला ऑप्शन मेरा होम स्टेट आंध्र प्रदेश था, सेकंड कर्नाटक रखा था, क्योंकि कर्नाटक देखिए ऐसा क्या है कि मैं जब 2013 में जब ये ऑप्शन भर रहा था, मेरी कच्ची दिमाग थी, मैंने कुछ इतना दिमाग नहीं लगाया और बेसिक लेवल से हैदराबाद जो मेरा होम टाउन है वहाँ से सबसे पास वाला स्टेट कौन सा है करके वो भरता गया था। अभी तो UPSC ने काफ़ी चेंजेस कर दिया। उस टाइम पे आप अपना मनचाहा ऑप्शन भर सकते थे, तो उसमें सबसे क्लोजेस्ट कर्नाटक लगा, कर्नाटक फिर महाराष्ट्र फिर तमिलनाडु, ऐसे बढ़ते हुए चला गया था। बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे महाराष्ट्र का आर्डर मिला, महाराष्ट्र की धरती पर मुझे सेवा करने का मौका मिला। लोग काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ के काफ़ी समझदार है, अधिकारियों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आम नागरिक हो या पॉलिटिकल नेता हो, चाहे वो सरकार में बैठे हो, विपक्ष में बैठे हो। राज्य के अपर पुलिस महासंचालक सुनील रामानंद सोमवार 10 मार्च को 3 दिवसीय अमरावती दौरे पर पहुंचे और अपने दौरे के दूसरे दिन आज उन्होंने इरविन चौक स्थित शहर यातायात कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से शहर की यातायात व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों के साथ शहर के सर्वाधिक भीड़भाड़ वाले प्रमुख चौक चौराहों सहित मार्गों का प्रत्यक्ष जायजा भी लिया। अकोला जिला परिषद प्राथमिक शिक्षक सहकारी पद संस्था के 3 संचालकों की अपात्रता पर सहकार मंत्री दादा साहब पाटिल के सामने सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद संबंधितों की अपात्रता पर मुहर लगाई गई। सहकार मंत्री ने तीनों आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष का भी समावेश है। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय यानी GMC के दूसरे वर्ष का सत्र आरंभ होने की संभावना को देखते हुए जिला सामान्य अस्पताल के वार्ड व कुछ सुविधाएं GMC प्रबंधन को सौंपे जाने संबंधी बातों का आज दोपहर जिलाधीश सौरभ कटियार ने प्रत्यक्ष अवलोकन किया। इस समय जिला शल्य चिकित्सक दिलीप सोनले व अन्य कुछ स्वास्थ्य अधिकारी भी उपस्थित थे। आता जे सेकंड इयर GMCचा सेकंड इयर सेशन स्टार्ट होणार आहे, त्याच्यासाठी ही सगळी तयारी करण्यात आली। तो इरविन हॉस्पिटल त्यांना मदत करणार आहे मेडिकल कॉलेजला
आणि त्यानिमित्ताने इंटरनलसुद्धा काही चेंजेस होतील, कारण की इरविनमधली जागा त्यांना दिली जाणार आहे, हँडओव्हर केली जाणार आहे. भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के लिए मंडल निहाय चुनाव अधिकारियों का मनोनयन भाजपा के शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल तथा जिला पंजीयन समीक्षा अधिकारी व अकोला के पूर्व महापौर विजय अग्रवाल ने किया, जिसके अनुसार पूर्व शहराध्यक्ष किरण पातुरकर सहित भाजयुमो के शहराध्यक्ष कौशिक अग्रवाल को भी चुनाव अधिकारी बनाया गया है। शिक्षक महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर भोयर ने आज मुंबई में भाजपा कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले व पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय कुटे की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में अधिकृत तौर पर प्रवेश कर लिया। इस समय भाजपा के शहराध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल सहित पार्टी के विधायक व अन्य नेता भी उपस्थित थे। धारनी तहसील के कसाईखेड़ा गांव की गर्भवती महिला की मृत्यु की जांच कर रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जानी है। इस घटना की त्रुटि दोष व सुधार बाबत बातों का इसमें समावेश रहेगा, ऐसी जानकारी है। कसाईखेड़ा निवासी मधु जावरकर नामक 22 वर्षीय गर्भवती महिला की धारनी के उपजिला अस्पताल में ले जाते समय बीच रास्ते में मौत हो गई थी। राजवीर जनहित संगठन की ओर से आज पुलिस आयुक्त कार्यालय को निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि 7 मार्च को नागपुर गेट पुलिस थाने में रहमत खान उर्फ रब्बू पत्रकार के खिलाफ दी गई शिकायत पूरी तरह झूठी और राजनीति से प्रेरित है। शिकायतकर्ता हाजी इरफान द्वारा शिकायत में जो कुछ भी उल्लेख किया गया है वह पूरी तरह से गलत है। यवतमाल के जिलाधीश पद पर विकास मीणा की नियुक्ति की गई है। सोमवार को राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 3 IAS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए, जिसमें विकास मीणा का भी समावेश है। विकास मीणा इससे पहले छत्रपति संभाजी नगर में जीपा CEO के तौर पर कार्यरत थे। राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम ने स्थानीय महानगर पालिका को भेंट दी। इस अवसर पर उनका निगमायुक्त सचिन कलंत्रे ने शाल श्रीफल व पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत किया। पश्चात मेश्राम ने मनपायुक्त सचिन कलंत्रे व मनपा अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कामों की समीक्षा की। आज दोपहर होटल ग्रैंड महफिल के रूबी हॉल में क्षेत्रीय निवेश सम्मेलन का आयोजन उद्योग संचालनालय द्वारा किया गया था। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए संभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल ने कहा कि अमरावती में विविध उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार अपनी नीति के अनुसार कई तरह की सब्सिडी और छूट भी दे रही है, जिसका उपयोग करते हुए उद्योग लगाने के लिए सभी उद्योजकों ने आगे आना चाहिए। साथ ही इस सम्मेलन में लगभग 80 MOU किए गए और कुछ उद्यमियों का प्रतीकात्मक रूप से सत्कार भी किया गया। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा वर्ष 2025 में पूरे साल भर रक्तदान अभियान चलाने और रोजाना कहीं न कहीं रक्तदान शिविर आयोजन करने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत 1 जनवरी 2025 अमरावती जिले में सांसद रक्तदान अभियान का शुभारंभ हुआ था, जिसे शुरू हुए आज पूरे 70 दिन हो चुके हैं और इन 70 दिनों के दौरान 85 रक्तदान शिविरों का आयोजन हुआ, जिनमें 3203 यूनिट रक्त संकलित करते हुए जिला सामान्य अस्पताल की ब्लड बैंक सहित धारनी के उपजिला अस्पताल की ब्लड बैंक तथा नागपुर की लाइफलाइन ब्लड बैंक को रक्त आपूर्ति उपलब्ध कराई गई। खास बात यह है कि सांसद बोंडे द्वारा शुरू किए गए इस मानवतापूर्ण कार्य में दैनिक अमरावती मंडल व दैनिक मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाते हुए निस्वार्थ भाव से इस अभियान के तहत आयोजित रक्तदान शिविरों की खबरों को रोजाना प्रकाशित व प्रसारित किया जा रहा है। विशेष यह भी है कि विगत 70 दिनों से चल रहे इस रक्तदान अभियान की खबर व जानकारी अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा तक जा पहुंची है तथा दोनों ही नेता इस उपक्रम तथा इसके साथ जुड़े दोनों अखबारों के समर्पित सेवा भाव से अच्छे खासे प्रभावित भी हुए तथा दोनों नेताओं ने सांसद रक्तदान अभियान तथा दैनिक अमरावती मंडल व दैनिक मातृभूमि की सराहना की। हिंदवी स्वराज प्रतिष्ठान ने आगामी सोमवार 17 मार्च को शाम 6 बजे दस्यू नगर के पास साधना कॉलोनी के मैदान पर भव्य शिव जन्मोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें शिवाजी महाराज की महिमा का गान करने वाले पोवाड़ा मर्दानी खेलों का प्रात्यक्षिक तथा ढोल ताशा पथक का वादन करने वाली सेवाभावी संस्थाओं का सत्कार होगा। देवनाथ पीठ के पीठाधीश्वर जितेंद्रनाथ महाराज का इस कार्यक्रम में आशीर्वचन भी होगा। यह जानकारी आज दोपहर यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। माह रमजान में इफ्तारी के समय हर चीज का रुतबा बढ़ जाता है। इसी कड़ी में ताजनगर बड़े रोड पर स्थित अहमद नाश्ते के मसाला पापड़ अच्छे खासे फेमस हो रहे हैं, जहां पर इफ्तारी के समय मसाला पापड़ के पार्सल ले जाने की अच्छी खासी होड़ दिखाई देती है और ग्राहकों की लंबी कतारें भी दिखाई देती हैं। इस मसाला पापड़ सेंटर के संचालक मिर्जा हमीद बेग अपने बेटे असलम व शहबाज के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मसाला पापड़ तैयार करने की तैयारी में जुटे रहते हैं। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित राममेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में विश्व महिला दिवस के अवसर पर कॉलेज की इंटरनल कमेटी व वुमेन्स डेवलपमेंट सेल द्वारा महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें महाविद्यालय की ओर से जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र का विशेष अतिथि के तौर पर सत्कार किया गया। इस समय CEO संजीता महापात्र ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ संवाद भी साधा। सामाजिक कामों में हमेशा ही अग्रणी रहने वाली शिवाश्रय वेलफेयर ट्रस्ट व सुशास्त्रा फाउंडेशन की अध्यक्षा निशी चौबे को विश्व महिला दिवस पर रेडियो मिर्ची नागपुर व NS डॉक्टर द्वारा आयोजित समारोह में डिग्निफाइड वुमन अवार्ड प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। निशी चौबे को यह सम्मान नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े तथा उनकी पत्नी व अभिनेत्री क्रांति रेडेकर के हाथों प्रदान किया गया।
जिले के पूर्व सांसद नवनीत राणा की माताजी तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा की सासू मां श्रीमती राजेंद्र कौर का 61 वर्ष की आयु में आज सुबह मुंबई की लीलावती अस्पताल में निधन हो गया। विगत कुछ समय से कैंसर से पीड़ित राजेंद्र कौर का मुंबई की लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। राजेंद्र कौर का पार्थिव कल 12 मार्च को सुबह 10 से 10:30 बजे के दौरान अंतिम दर्शन हेतु मुंबई के गोरेगांव स्थित उनके निवास स्थान पर रखा जाएगा, जिसके उपरांत अंतिम यात्रा निकालते हुए सुबह 11 बजे गोरेगांव के हिंदू स्मशान भूमि में उनके पार्थिव पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। राणा दंपति द्वारा प्रतिवर्ष होली का पर्व मिलघाट जाकर आदिवासियों के साथ मनाया जाता है, परंतु इस दुखद घटना के चलते राणा दंपति के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। अमरावती शहर के विख्यात होम्योपैथ रामगोपाल तपड़िया का आज तड़के 3 बजे 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर तपड़िया विगत कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। ऐसे में उन्हें विगत 8 दिनों से नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती रखा गया था, जहां पर उन्होंने आज तड़के 3 बजे अपनी अंतिम सांस ली, जिसके उपरांत आज सुबह 10 बजे उनके पार्थिव को नागपुर से अमरावती लाया गया और न्यू शास्त्री नगर के पीछे स्थित उनके निवास स्थान से उनकी अंतिम यात्रा निकालते हुए हिंदू मोक्ष धाम में उनके पार्थिव पर अंतिम संस्कार किए गए। इस समय शहर के अनेकों गणमान्यों ने उपस्थित रहकर दिवंगत डॉक्टर रामगोपाल तापड़िया को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। नांदगांवपेट के कवि व लेखक तथा वंचितों की वेदना अपने शब्दों में प्रस्तुत करने वाले साहित्यिक व नाटककार नीलेश साठवने का 44 वर्ष की आयु में आज मंगलवार 11 मार्च को अपराह्न 4 बजे पीडीएमसी अस्पताल में निधन हो गया। विगत कुछ समय से नीलेश साठवने बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें पीडीएमसी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहां पर आज इलाज के दौरान उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। कल बुधवार 12 मार्च सुबह 11 बजे नांदगांवपेट के संताजी चौक से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और नांदगांवपेट के मोक्षधाम में उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। बडनेरा रेलवे क्रॉसिंग के पास उड़ान पुल का काम शुरू रहने से भारी वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी रहने के बावजूद सड़क निर्माण के लिए डांबर जलाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रक के चालक ने अपनी गाड़ी लापरवाही से चलाते हुए दोपहिया सवार को उड़ा दिया। इस हादसे में दोपहिया सवार की मौत हो गई। ये घटना बडनेरा शहर के जूना बाईपास रोड स्थित बगिया होटल के सामने आज सुबह 9:30 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक का नाम नई बस्ती निवासी सैयद अरमान उर्फ पप्पू बताया गया है। विगत 4 मार्च की रात फ्रेजरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वड़ाली परिसर में दिव्य सदन के पास 5 से 6 लोगों द्वारा धारदार हथियारों से लैस होकर किए गए हमले में मारे गए ऋषिकेश उर्फ गुंडी मोड़क हत्या मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस के दल ने घटना के 7 दिन बाद मुख्य सूत्रधार विजय भोसले व उसके साथी अलियान पवार को कर्नाटक राज्य के मंगलोर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस कल बुधवार 12 मार्च को अमरावती पहुंच सकती है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की भी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। रहीमापुर पुलिस ने मलकापुर निवासी विक्रम वानखड़े नामक कुख्यात दुपहिया चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी के 5 दुपहिया वाहन जब्त किए गए। विगत 26 फरवरी को तिवसा में महामार्ग पर स्थित एटीएम फोड़कर उसमें से 4,80,000 रुपए उड़ाए गए थे। पश्चात लुटेरों ने वह एटीएम जला दिया था, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बावजूद लुटेरों का ग्रामीण पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया। ऐसे में गिरोह की तलाश में ग्रामीण पुलिस के एलसीबी के 2 दल हरियाणा राज्य गए हैं। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थनगर निवासी 65 वर्षीय व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना 9 मार्च को उजागर हुई। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का नाम पुंडलिक सोलंके बताया गया है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में विगत 10-12 वर्षों से लावारिस स्थिति में दुपहिया व 4 पहिया वाहन पड़े हैं। ऐसे में शिकायतकर्ता मूल मालिकों से वाहन के कागजात के साथ वलगांव पुलिस थाना में 31 मार्च को हाजिर रहने का आह्वान पुलिस निरीक्षक वैभव पानसरे ने किया है। अन्यथा 31 मार्च के बाद वाहनों की नीलामी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। यवतमाल जिले के दारवा शहर के जयराम नगर में जय किसान फाइनेंस कंपनी शुरू करते हुए भोले भाले किसानों को फसल कर्ज व अन्य लाभ का झांसा देते हुए उन्हें 39.5 लाख रुपए का चूना लगाए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद कंपनी संचालक यह पूरा पैसा लेकर फरार हो गया। पुलिस ने प्रशांत खरे व मधुकर उके के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। यवतमाल शहर के लोहारा एमआईडीसी परिसर में मामूली कारण के चलते 27 वर्षीय विनोद शिंपलेकर नामक युवक की तीक्ष्ण हथियार से वार करते हुए हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अमरावती दरियापुर राजमार्ग के खोलापुर के पास कल शाम 7 बजे के दौरान अवैध रेत लदे ट्रक की टक्कर से कपास भरी ट्रॉली पलट गई। दुर्घटना में किसान की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का नाम राजू गोले बताया गया है, जो अचलपुर तहसील के कोल्ला गांव का रहने वाला था। चांदू रेलवे के अनुसूचित जाति प्रवर्ग के युवक नीलेश मेश्राम की कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में हुई मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम ने मामले में आईपीएस अधिकारी से पूरी जांच करने के निर्देश आज बैठक में दिए, जिसके बाद मेश्राम ने मीडिया में यह जानकारी दी। चांदूर रेल्वे येथील एक गरीब अनुसूचित जाती प्रवर्गातील बौद्ध समाजाचा तरुण नितेश मेश्राम याची दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे। तपासाअंती त्याची हत्या की काय ते निष्कर्ष निघतील। आयोग म्हणून या प्रकरणात चौकशी करताना जी निरीक्षणे मी नोंदवलेली आहेत त्या संदर्भाने डेथ ड्यू टू नेग्लिजन्स निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झालेला आहे। त्यामुळे भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 106 प्रमाणे गुन्हा दाखल करावा। हा अनुसूचित जाती प्रवर्गातला असल्याने
त्याच्याविरुद्ध ॲट्रॉसिटीची प्रकरणं देखील कलम लावावीत अशा पद्धतीचे निर्देश मी दिलेले आहेत आणि नॉट लेस दॅन IPS ऑफिसर यांनी स्वतः या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि तत्काळ तशा पद्धतीचा अहवाल आयोगाला द्यावा अशाही पद्धतीचे निर्देश मी दिलेले आहेत। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के तपोवन परिसर के छत्रपति कॉलोनी के नागरिक के घर सेंध लगाकर सोने चांदी के आभूषण और नगद राशि सहित कुल 6,09,000 रुपये का माल चुरा लिया गया। साथ ही परिसर के अन्य 4 मकानों में भी चोरी करने का प्रयास किया गया। यह घटना रविवार को उजागर हुई। अकोला शहर के गीतानगर इलाके में मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे में जिला अस्पताल में कार्यरत प्रतिभा किरडे नामक नर्स की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब यह नर्स मॉर्निंग वॉक के बाद अपने घर वापस लौट रही थी, तभी अचानक एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित उनके ऊपर आकर पलट गया। इस हादसे में नर्स प्रतिभा किरडे की मौके पर मौत हो गई। ढाबे पर काम करने के बाद पैदल वनवासी मंदिर की तरफ जा रही एक वृद्ध महिला को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। इस हादसे में महिला की मौत हो गई। यह घटना यवतमाल शहर के गुदनी मार्ग के नागपुर तुलजापुर राष्ट्रीय महामार्ग पर सोमवार 10 मार्च को सुबह 10:15 बजे के दौरान घटी थी। दुर्घटना में मृत महिला का नाम यवतमाल निवासी निर्मला वाघमारे बताया गया। वनी के एक शिक्षक को शेयर मार्केट में निवेश करते हुए आकर्षक रिटर्न मिलने का झांसा देते हुए 13.5 लाख रुपए का ऑनलाइन चूना लगाया गया। जालसाजी का शिकार हुए शिक्षक का नाम किशोर चौधरी बताया गया है। वनी पुलिस ने बार्कलेस सिक्योरिटी कंपनी के 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।